हेलो एवरीवन एंड नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज चैप्टर थर्ड, कंसेप्ट ऑफ प्रेसिडेंट, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और न्यूमेरिकल। सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इसमें जो पूछे जाते हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता होगा कि किस लेवल तक इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए। तो देखो, बोर्ड के अंदर सीबीएसई में इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो सबसे पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, जिसमें एमसीक्यू एसेशन कुछ भी हो सकता है। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो आपका जो डिफरेंस बिटवीन द सिटीजन एंड रेजिडेंट आ सकता है, एक शॉर्ट नोट्स आ सकता है। देन उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है न्यूमेरिकल। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इनकम बाय होम। तो इसमें पता लग जाएगा कि किस पर्सन की इनकम को इंक्लूड करेंगे, किसकी नहीं। और एक लास्ट जो इसमें क्वेश्चन आता है दैट इज कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू द रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, जिसमें बहुत मिस्टेक होती है। ये वीडियो देखने के बाद आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है और ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। विदाउट वेस्टिंग हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन, फिर रेजिडेंट, फिर नॉन रेजिडेंट, फिर इनका डिफरेंस देख लेंगे, फिर इसका एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस क्या है, वाई वी स्टडी नेशनल इनकम। देन उसके बाद में इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है कैटेगराइज वाले, उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे विथ द प्रॉपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड ग्राफिक्स। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज जो टॉपिक आपने पढ़ा था डोमेस्टिक टेरिटरी, उसी से हम इसको कनेक्ट करते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी का जो इससे पहले का जो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिएगा। वहाँ जब हमने बात करी थी कि वन वर्ड में इनकम फ्रॉम वेयर। नाउ इस टॉपिक में हम क्या बात करेंगे, इनकम बाय होम। तो नेशनल इनकम में हमें समझना बहुत ज़रूरी है किस पर्सन की नेशनल इनकम को हमें इंक्लूड करना है और किसके नहीं। इससे पहले वाले टॉपिक में हम एरिया की बात करे थे, यहाँ पर्सन की बात करेंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सिटीजन, देखिए नॉर्मल रेजिडेंट को समझने के लिए आपको सिटीजन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और सिटीजन जो है वो बेसिकली बाय बर्थ और लीगल प्रोविजन। तो सिटीजनशिप के लिए आपके 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक बाय बर्थ और एक लीगल प्रोविजन। और रेजिडेंटशिप के लिए अगेन 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट जो है वो मोर देन 1 ईयर आप वहाँ रह रहे हो, और इसके साथ आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो सिटीजन रेफर टू एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु रिसाइड इन पर्टिकुलर कंट्री मोर देन 1 ईयर एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी को हम आगे डिटेल में और डिस्कस करने वाले हैं कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब है, मोर देन 1 ईयर क्या है, विच वन इज द इम्पोर्टेंट, ये सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो वर्ड यूज हुआ है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम से भी ज़्यादा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करें तो इट मीन्स जो पर्टिकुलर पर्सन और इंस्टीट्यूशन मस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी और नेशनल इनकम। तो बाई डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी मस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूट इन द नेशनल इनकम ऑफ दैट कंट्री। तो जिस कंट्री का वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा उसी के लिए वो क्या होगा, रेजिडेंट होगा। इस तरीके से इकोनॉमिक इंटरेस्ट वर्ड बच्चों को प्रॉपर समझ में आना जरूरी है। देन हमने देखा कि जो रेजिडेंट है उसके लिए 2 कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड देन मोर देन 1 ईयर। और इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल हम बात करें तो सोनिया गांधी जी की हम बात करें तो ओरिजिन सिटीजनशिप उनकी इटालियन है, वो इंडिया में रह रहे हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ लाई करें, मोर देन 1 ईयर रह रहे हैं, नाउ दे आर रेजिडेंट, और अभी उन्होंने लीगल प्रोविजन से सिटीजनशिप भी हायर है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज हो जाती है। नाउ डिफरेंस, अब हम इसको डिफरेंस देखेंगे कि सिटीजन और रेजिडेंट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है, ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ये बाई बर्थ और लीगल प्रोविजन पे डिपेंड करता है, ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट और आपका टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है। और यहाँ जो है आपका रिक्वायर्ड होल्डिंग द पासपोर्ट ऑफ लीगल सिटीजनशिप, बट यहाँ आपके लिए पासपोर्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। देन अब कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सिग्निफिकेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनकम फ्रॉम इनकम बाय होम, ये इसका सिग्निफिकेंस है।
सिटीजन हम कर चुके हैं, रेजिडेंट हम कर चुके हैं, नॉन रेजिडेंट इसका वाइस वर्सा हो जाएगा सिटीजनशिप का। सो अब आते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो क्वेश्चन आता है कि कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू रेजिडेंट, तो वहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रेजिडेंट है, जिसे हमने बात किया एनआरआई, एनआरआई को लेके कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो जो हमारे लिए एनआरआई है, इट मीन्स वो हमारे सिटीजन्स हैं, बट वो क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका किसी अदर कंट्री के अंदर है, इसलिए वो हमारे रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। सिटीजन है बट नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। देन कॉन्ट्रीब्यूटर, मतलब सिटीजन ऑफ अदर कंट्रीज जो हमारे इंडिया में आके मोर देन 1 ईयर रह रहे हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो वो हमारे रेजिडेंट है। एंड देन ट्रांसफर्ड, जैसे हमारे सिटीजन्स हैं, वो आप कहते हैं सिटीजनशिप उन्होंने ट्रांसफ़र कर ली, बट इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्टिल उनके लिए है। जैसे कुछ जैसे हम बात करें सानिया मिर्ज़ा, जो इंडिया बाई बर्थ उनका सिटीजनशिप था, फिर उन्होंने शादी पाकिस्तान में कर ली, तो इसका मतलब सिटीजनशिप ट्रांसफ़र हो गई, बट उनका जो खेल किसके लिए रहे थे, इंडिया के लिए, तो इसका मतलब उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इंडिया के अंदर ही रहा है। तो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी देंगे। देन उसके बाद में हम बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, यहाँ टाइम जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो देखो टाइम से देखिए, जैसे फॉरेन टूरिस्ट विजिटर अगर वो 1 साल से यहाँ रह रहे हैं तो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। तो देन उसके बाद मेडिकल पेशेंट्स, कई बार मेडिकल पेशेंट्स जो है वो 2-3 साल रहते हैं, बट वो हमारे रेजिडेंट नहीं है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यहाँ पढ़ने आ रहे हैं वो भी 5-10 ईयर्स रह सकते हैं, बट उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है, इसलिए हमारे रेजिडेंट। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर फॉर रेजिडेंट इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है। देन के बाद हम चलते हैं, ये जो हमारे जो बॉर्डर क्रॉस वर्कर्स होते हैं, जो बॉर्डर वर्कर्स होते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है, उस पर डेली बेसिस पे जो इंडियंस है वो पाकिस्तान में जाके काम करते हैं, पाकिस्तान इंडिया में आके, तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो यहाँ देखिए बच्चे वो डेली वहाँ क्रॉस कर रहे हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो जो जिस कंट्री में रह रहा है वो है वहीं का रेजिडेंट है, वहीं का सिटीजन है, बिकॉज इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो उनका वहीं लाई कर रहा है। देन एम्बेसीज पैराडॉक्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एम्बेसी, जैसे यूएसए की एम्बेसी इंडिया में, उसमें इंडियन वर्कर काम कर रहा है, तो इसका मतलब वो हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉलो कर रहा है, तो हमारा रेजिडेंट होगा। इसी के साथ अगर जैसे हम बात करें कि अगर यूएसए की एम्बेसी है और उसके अंदर कौन काम कर रहा है, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स, जैसे यूएसए की एम्बेसी के अंदर यूएसए के ऑफिसर्स और डिप्लोमेट्स है, तो वो बेसिकली क्या है, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई करेगा, यूएसए के लिए, उनकी सैलरी सब कुछ यूएसए से आएगी, तो वो हमारे नॉन रेजिडेंट हो गए। बट अगर इंडियन वर्कर काम कर रहा है तो हमारा रेजिडेंट हो। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, अगेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस ऑल द वर्ल्ड में कहीं भी हो या इंडिया में हो, अगर इंडियन उसमें काम कर रहा है तो डेफिनेटली वो इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फॉलो करेगा। और अगर उसमें कोई अदर कंट्री के सिटीजन काम कर रहे हैं, वो चाहे इंडिया में ऑफिस है और अदर जैसे यूएसए के सिटीजन वहाँ इंडिया में रह के काम कर रहे हैं, तो भी वो मोर देन 1 ईयर रह रहे हैं, बट वो हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हुआ इसका, बिकॉज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वो अपनी पर्टिकुलर कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन सम एग्जाम्पल्स कॉमनली पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे इंडियन सिटीजन वर्ल्ड बैंक में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब सिटीजन ऑफ होस्ट कंट्री, तो ये हमारे रेजिडेंट हो गए, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं भी हो। अमेरिकन सिटीजन यूएनओ में काम करे, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं भी हो, चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो। ठीक है, जैसे लोकेशन हम बात करें, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई सिटीजन ऑफ अदर कंट्री काम करे, हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं रहेगा। और इंडियन सिटीजन जर्मन एम्बेसी इन इंडिया, तो वो हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉलो करेगा। इंडियन सिटीजन यूनेस्को इन अमेरिका, अगेन वो हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉलो करेगा, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी रहे। इंडियन हाई कमिश्नर, तो जैसे हमारे हाई कमिश्नर है वो क्या होंगे, हमारी एम्बेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं भी हो, हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉलो करेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एंड the finally conclusion is ultimately the definition of resident, हम बता सकते हैं कि any person, any institution who reside more than 1 year and economic interest lies, so 2 conditions are very important, and out of 2 the economic interest is very important. आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है तो इसके लिए मेरी एक अलग प्लेलिस्ट है, जो मैं जिसका लिंक आई बटन में और एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप वो जाके ज़रूर देख लेगा। ये एक मेरी जो सीरीज़ है वो इकोनॉमिक्स विद इन 10 मिनट्स के अंदर मैं समझा रहा हूँ। ये शॉर्ट वीडियोज़ है, डिटेल वीडियो के देखने के लिए आपको अलग से प्लेस
तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक भी करेगा और शेयर भी करेगा। थैंक यू सो मच।